तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को समझ लेने के बाद अब हम लोग को जो डिस्कस करना है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसको हम लोगों को डिस्कस करना है। तो ध्यान देना इसका। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इसका मतलब क्या होता है? तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट या तो मेटल करता है या फिर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक, विच फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। ये किसी भी मेटल या फिर इलेक्ट्रोलाइट की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को फैसिलिटेट करता है, मतलब उसको सपोर्ट करता है, उसको अलाउ करता है। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की जो टेंडेंसी है, ठीक है, किसी भी मेटल या इलेक्ट्रोलाइट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, चार्जेस को वो फैसिलिटेट करता है, सपोर्ट करता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस उसको हम लोग बोलते हैं। कंडक्टेंस जो है, जिसको सी से डिनोट किया जाता है, ये 1/r के बराबर होता है, ठीक है, 1/r। जहाँ पे r क्या है? तो रेसिस्टेंस। तो कंडक्टेंस जो है वो रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, ठीक है, 1/r के बराबर। इसका यूनिट क्या हो सकता है? ओम इनवर्स। रेसिस्टेंस है तो ओम इनवर्स, रेसिस्टेंस तो ओम होता ही है, रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट। और इसके अलावा जो है इसमें और क्या यूनिट हो सकता है? तो और इसका यूनिट हो सकता है MHO है ये, मो, ठीक है, या फिर साइमेंस है ये। तो ये यूनिट सब जो है इसका हो सकता है, ठीक है। तो कंडक्टेंस क्या होगा? और उसके अलावा जो है कंडक्टेंस का ये फॉर्मूला है और ये यूनिट है कंडक्टेंस के लिए। फिर इसके बाद इसमें आता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस अलग चीज है, कंडक्टिविटी अलग चीज है। जैसे रेसिस्टेंस अलग चीज है, रेसिस्टिविटी अलग चीज है, ठीक है। तो इसमें जो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? तो इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक है। ये जो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी क्या होता है? तो रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल, ठीक है, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, RHO, रो, ठीक है, उसको पढ़ते हैं हम लोग, रो पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी को कैपिटल K से डिनोट करते हैं, जो कि 1/रो के बराबर होता है, ठीक है। इसको K से इसको कप्पा बोला जाता है या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। तो ये इसमें ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, K = 1/रो। तो कंडक्टेंस जो है वो रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी जो है वो रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। ये हो गया। अब देखो, हम जानते हैं ये फॉर्मूला रेसिस्टेंस का, R = ρL/A। ये फॉर्मूला होता है रेसिस्टेंस का फॉर्मूला, ρL/A, यहाँ पे रो रेसिस्टिविटी है, L लेंथ ऑफ कंडक्टर है और A जो है एरिया है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, यहाँ से रो बराबर क्या हो जाएगा? R × A/L, ये आ जाएगा, R × A/L आ जाएगा। अब रो इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख लिया गया, A/L × R, ठीक है, ये है। तो अब उसके बाद जो है यहाँ से क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल कर देते हैं, दोनों तरफ उल्टा कर दे रहे हैं। तो रो का रेसिप्रोकल 1/रो, A/L का रेसिप्रोकल करेंगे तो L/A, और R का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/R, ठीक है। L/A जो है ये सेल कांस्टेंट होता है, जो भी सेल है, ठीक है, उसके लिए कांस्टेंट वैल्यू है ये L/A, इसको सेल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो 1/रो क्या होता है? तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, ठीक है। L/A क्या है? तो सेल कांस्टेंट है। और 1/R क्या होता है? तो कंडक्टेंस होता है, ठीक है, जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। तो यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी बराबर क्या हो जाएगा? सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इसका ये रिलेशन हो जाएगा कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस के बीच का। कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस के बीच का रिलेशन जो है वो यही होगा, ठीक है। ये इसका आ जाएगा। तो ये इसमें हम लोग देखें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होता है? तो वही है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वो कंडक्टेंस है, ठीक है।
और कंडक्टिविटी क्या है, तो रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है ये। और यहाँ पे ये कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस, इन दोनों के बीच का ये रिलेशन है। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसमें नेक्स्ट टॉपिक इसका देखते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होता है वो क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस produced by 1 gram equivalent of an electrolyte in a given solution। मतलब कोई सॉल्यूशन जैसे कि अगर है, कोई भी सॉल्यूशन है उसके, जैसे कि अगर कोई सॉल्यूशन लिया गया तो उसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का डाला गया, हम जानते हैं कि जैसे कोई भी अगर सॉल्यूशन होता है, मान लो वाटर ही है, उसमें अगर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट अगर उसमें हम डालते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, कोई सॉल्यूशन है उसमें अगर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट अगर जब हम डालते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो टूटता है कैटायंस और एनायंस में, और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर हम इलेक्ट्रोलाइट का अगर डालते हैं तो उसकी वजह से जो कंडक्टेंस आता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो वही है, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस। ठीक है, मतलब सारे आयंस का कंडक्टेंस जो कि किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ गिवन सॉल्यूशन। किसी भी गिवन सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम डालते हैं तो उसकी वजह से जो कंडक्टेंस आता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको इससे डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये उल्टा वी टाइप का है ये इसका। तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर क्या होगा, तो के क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी इनटू ये वी है। ठीक है, वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको के इंटू 1000 बाई सी कर देंगे, जहाँ पे सी क्या है, मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी होता है, जो कि मोलैरिटी हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, या फिर के इंटू 1000 बाई एन होगा, जहाँ पे एन क्या है, नॉर्मेलिटी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है, तो किसी भी सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट का डालते हैं उसकी वजह से जो उसमें कंडक्टेंस आएगा उसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलेंगे। ठीक है, और उसका फॉर्मूला जो है वो के इंटू वी हो सकता है, या के इंटू 1000 बाई सी हो सकता है, या के इंटू 1000 बाई एन हो सकता है, जहाँ पे सी मोलैरिटी और एन जो है नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी निकालने का तरीका बताए हुए हैं। अब यूनिट इसका क्या होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछ सकता है। ठीक है, मान लो ये यूनिट ही दे देगा, बोलेगा ये किसका यूनिट है ये। ठीक है, या फिर बोलेगा कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट इसमें से कौन है। ठीक है, तो वो इसमें बता सकते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, तो ये मोलर कंडक्टेंस, ये किसी भी गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में अगर हम 1 ग्राम मोल, ठीक है, अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट का डालते हैं उसकी वजह से जो कंडक्टेंस आएगा उसको बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या था, किसी सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी इलेक्ट्रोलाइट का डालते हैं जो इक्विवेलेंट मास होता है। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी का इलेक्ट्रोलाइट का डालते हैं तो उसकी वजह से जो कंडक्टेंस आएगा वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। और मोलर कंडक्टेंस क्या है, तो किसी भी सॉल्यूशन में 1 ग्राम मोल अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट का डालते हैं उसकी वजह से जो कंडक्टेंस आएगा उसको बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में 1 ग्राम इक्विवेलेंट, और मोलर कंडक्टेंस में 1 ग्राम मोल, ठीक है, किसी इलेक्ट्रोलाइट का, उसकी उसकी वजह से जो कंडक्टेंस आएगा। तो यहाँ पे ये म्यू इज इक्वल टू के इंटू वी है। ठीक है, तो के इंटू वी, और जहाँ पे v 1000 बाई सी हो सकता है, जहाँ पे c क्या है, मोलैरिटी है। ठीक है, तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यहाँ पे क्या था, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों में कॉमन है, इसमें इक्विवेलेंट इनवर्स है और इसमें मोल इनवर्स है। ठीक है, और ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस के बीच का रिलेशन है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस बाई एन। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा। और जहाँ पे एन क्या है, तो मॉलिक्यूलर मास बाई इक्विवेलेंट मास। मॉलिक्यूलर मास इक्विवेलेंट मास, मॉलिक्यूलर मास तो अच्छे से क्लियर होगा ही, इक्विवेलेंट मास भी ये चीज़ हम बताए हुए हैं, अगर क्लियर अगर ना हो तो उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है,
तो वही चीज है। तो इस तरह से ये टॉपिक हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का और मोलर कंडक्टेंस का। कंडक्टेंस का मतलब हम जानते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रोलाइट अगर डालेंगे तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी जो वो कंडक्ट कर सकता है आयंस की वजह से। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में आ गया कि किसी सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट हम इलेक्ट्रोलाइट का डालेंगे उसकी वजह से जो कंडक्टेंस आएगा, और मोलर कंडक्टेंस में किसी सॉल्यूशन में 1 ग्राम मोल किसी इलेक्ट्रोलाइट का हम डालेंगे उससे जो कंडक्टेंस आएगा। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला और दोनों का यूनिट जो है वो ध्यान में रखना है। अब उसके बाद जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, जो कि इस बार के क्वेश्चन में पूछा भी था, कोलरॉच लॉ। ठीक है, वो वाला इसको इसमें देखना है। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मतलब अगर हम किसी सॉल्यूशन, जैसे कि अगर मानते हैं कि अगर वाटर में अगर NaCl मिलाया हुआ है, AlCl3 मिलाया हुआ है, MgCl2 मिलाया हुआ है, ऐसा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर मिलाया गया हुआ है, ठीक है, तो जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट अगर किसी वाटर में जैसे हम डालेंगे, सॉल्यूशन में डालेंगे, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, उसमें हम पानी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे। तो जैसे जैसे पानी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आयंस क्या होगा, और ज्यादा टूटता जाएगा। ठीक है, आयंस जो है और ज्यादा ब्रेक करता जाएगा। ठीक है, तो यानी उसका कंडक्टेंस जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे, वाटर डालेंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रोलाइट जो है वो और भी ज्यादा टूटता जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट और ज्यादा टूटता जाएगा, तो वैसे केस में उसका कंडक्टेंस जो है वो बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो बढ़ने लगेगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, वो उसका कंडक्टेंस बढ़ने लगेगा। तो वही देखो, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेज विथ डाइल्यूशन। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो डाइल्यूशन के साथ बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम वाटर उसमें ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोलाइट जो है वो और भी ज्यादा टूटता जाएगा, यानी आयंस में और ज्यादा ब्रेक करता जाएगा, और जितना ही ज्यादा आयंस में ब्रेक करेगा उतना ही ज्यादा उसमें कंडक्टेंस आएगा। ठीक है, तो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन इंक्रीजेज विथ डाइल्यूशन। मतलब आयोनाइजेशन यानी आयंस में ब्रेक करना, डिसोसिएशन मतलब टूटना। तो आयंस में जो टूटना जो है वो बढ़ता है डाइल्यूशन के साथ, देयर बाई इंक्रीजिंग द टोटल नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ आयंस जो है वो सॉल्यूशन में बढ़ेगा, और जितना ही नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा, चार्जेस जितना ही ज्यादा बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो यानी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में हम वाटर से अगर हम डाइल्यूट करते जाएंगे तो वैसे केस में उसका कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज करता जाएगा, क्योंकि वाटर डालते ही जैसे जैसे हम डालते हैं वैसे वैसे वो आयंस में और भी ज्यादा ब्रेक करता जाता है। जितना ही आयंस में वो ब्रेक करेगा उतना ही ज्यादा वो उसका कंडक्टेंस होगा। ठीक है, तो ये चीज है इसका। तो देखो ये ग्राफ है, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वाई एक्सिस पे, और कंसंट्रेशन जो है वो एक्स एक्सिस पे है। तो देखो कंसंट्रेशन जो है, अब हम जानते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन जब हम पानी मिलाते जाएंगे तो जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जो है वो क्या होता जाएगा, वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा सॉल्यूट का कंसंट्रेशन। अगर जैसे शरबत है, तो शरबत में अगर हम पानी मिलाते जाएंगे तो चीनी का जो टेस्ट है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन कम हो रहा है। ठीक है, तो वही चीज है। तो जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते जाएंगे वैसे वैसे वो नंबर ऑफ आयंस में तो ज्यादा से ज्यादा ब्रेक करेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन जो है पूरे वॉल्यूम में वो धीरे धीरे घटने लगेगा। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल हम शरबत वाले से समझ सकते हैं। तो देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन जो है देखो कि जैसे जैसे डिक्रीज कर रहा है वैसे वैसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये बढ़ता जा रहा है और बढ़ के एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम लेवल पर कब पहुंचेगा, जब डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाएगा। अब उससे ज्यादा आयंस में ब्रेक वो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं यहाँ के बाद से अब फिर बढ़ेगा नहीं, अब ये कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद से वैल्यू जो है वो बढ़ नहीं सकता है। ठीक है, ये चीज इसमें हो जाता है। तो इस तरह से जो है इसका ये आ जाएगा। तो एक मैक्सिमम लेवल पे पहुंचने के बाद जो है ये डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाएगा, अब उसके बाद फिर कंडक्टेंस बढ़ता नहीं है, वहां पे जाके एकदम मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे कंसेंट्रेशन डिक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे कंडक्टेंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे कंसेंट्रेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कंसेंट्रेशन ये कंडक्टेंस डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, ये चीज है। तो डाइल्यूशन बढ़ाने के साथ साथ कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन का घटता है और कंडक्टेंस बढ़ता है।
ठीक है। तो वही चीज है। अब उसके बाद जो है इसी के हिसाब से है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, तो वही जो बोले हैं अभी हम जस्ट, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीट। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब डाइल्यूशन अब कंप्लीट हो चुका है, अब उससे ज्यादा डाइल्यूशन हम नहीं कर सकते हैं। उस टाइम में क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होगा इलेक्ट्रोलाइट का, वो क्या हो जाएगा, वो इंडिविजुअल आयंस के कंडक्टेंस के सम के बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वही लिखा हुआ है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन when dissociation is complete of an electrolyte, the equivalent conductance of the electrolyte is equal to the sum of equivalent conductance of individual ions. This is known as Kohlrausch law। जो बोले हैं कि Kohlrausch law बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को एग्जांपल से समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से। जैसे कि AlCl3 है, ठीक है, ये जब पानी जब इसमें मिलाएंगे तो ये टूटेगा Al3 प्लस में और 3Cl माइनस में टूटेगा। ठीक है, इसमें टूटेगा, तो जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाएगा तो डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाएगा, अब उससे ज्यादा ये नहीं टूट सकता है। तो वैसे केस में जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस AlCl3 का होगा वो क्या हो जाएगा, तो Al3 प्लस का जो कंसेंट्रेशन जो कंडक्टेंस होगा उसमें ऐड कर देंगे Cl माइनस का कंडक्टेंस। 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 से क्यों मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि AlCl3 जब टूटेगा तो Al3 प्लस में टूटेगा और 3Cl माइनस, उसमें 3Cl माइनस आएंगे। ठीक है, अगर यही MgCl2 का होता तब क्या होता, तो Mg2 प्लस का कंडक्टेंस प्लस 2 इंटू Cl माइनस का कंडक्टेंस। ठीक है, तो जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है, मतलब जब डाइल्यूशन कंप्लीट हो गया, मतलब मैक्सिमम डाइल्यूशन हो गया, जहां पे जाके इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाता है, अब उससे ज्यादा वो ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, उससे ज्यादा ब्रेक नहीं करेगा, तो वहां पर जाके जो सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होगा वो क्या हो जाता है, इंडिविजुअल आयंस के इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के सम के बराबर हो जाता है। इसी को बोलते हैं कोलरॉच लॉ। ठीक है, तो वो चीज है। तो यहाँ पे दो बात जो है वो ध्यान देने वाली बात है कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रोलाइट में का डाइल्यूशन करते जाएंगे, उसमें वाटर ऐड करते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होता है, कंडक्टेंस इंक्रीज करता है। क्योंकि जैसे जैसे वाटर ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे वो और भी ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएट करता जाएगा, टूटता जाएगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, जो डिसोसिएट कर रहा है, तो वैसे केस में कंडक्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो वही चीज है। और जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब मैक्सिमम डाइल्यूशन जब हो गया, वहां पे क्या हो जाता है, डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट का कंप्लीट हो जाता है, अब उससे ज्यादा वो नहीं टूटेगा। तो वहां पर जाके सॉल्यूशन का जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है वो इंडिविजुअल आयंस के इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के सम के बराबर होता है। इसको बोलते हैं कोलरॉच लॉ। और ये जो ग्राफ है, जब डाइल्यूशन करते जाएंगे इसका मतलब हम सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन हम डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि पानी ज्यादा मिल रहा है तो वैसे केस में सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ यही बता रहा है कि जैसे जैसे कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन का बढ़ेगा वैसे वैसे कंडक्टेंस घटेगा, और जैसे जैसे कंसेंट्रेशन डिक्रीज करेगा वैसे वैसे कंडक्टेंस बढ़ेगा। और जब मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगा डाइल्यूशन, वहां पे डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाएगा, तो वहां पे जाके कंडक्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगा। ठीक है, वो चीज होता है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो होगा वो ज्यादा बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ऊपर में है, इसका मतलब इसका कंडक्टेंस जो होगा वो ज्यादा बढ़ता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के। ऐसे भी हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा डिकम्पोज करता है, ज्यादा तेजी से टूटता है, ज्यादा अमाउंट में टूटता है, तो वो कंडक्टेंस भी ज्यादा लाएगा। ठीक है, तो वो चीज इसमें हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद जो है इसमें ये देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड हैव अ लो वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट का कम होगा, एंड देयर इज अ रैपिड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। और इसीलिए जो होता है पानी मिलाने पर इसका कंडक्टेंस सडनली जो होगा वो ये बढ़ जाता है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले से उसका कंडक्टेंस ज्यादा है ही, तो पानी मिलाने से उसका धीरे धीरे कंडक्टेंस बढ़ता जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट में रैपिड इंक्रीज होगा, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो होगा वो धीरे धीरे स्टीडी एक तरह से इंक्रीज उसमें होगा। ठीक है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में रैपिड होगा, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट पहले से कंडक्टेंस उसमें कम था, पानी मिला देने से सडनली बढ़ गई। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले से उसमें कंडक्टेंस तो ज्यादा था ही, पानी मिलाने से और धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा। रैपिड इंक्रीज जो है वो स्ट्रॉन्ग वाले में नहीं होगा। इसमें देखो, इसमें रैपिड इंक्रीज हो रहा है, कम से एक के बाद सीधे एक के बार बढ़ गया, और इसमें जो है वो थोड़ा सा धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, ऐसे करके है।
तो ये है इसका, तो यही सब टॉपिक इसमें जो है वो तुम लोगों को जो है वो इसका देखना है, ठीक है। तो इसमें वही